नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत जनपद पौड़ी के 50 राजकीय इंटर कॉलेजों के पुस्तकालय हेतु हिंदी साहित्य की पुस्तकों के वितरण के अवसर पर अटल आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी में पुस्तक वितरण एवं सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करते हुए दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जनपद के प्रख्यात साहित्यकारों नागेंद्र सिंह कठैत, गणेश खुगशाल गढ़ी, वीरेंद्र खंकरियाल एवं संदीप रावत को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य केवल पुस्तक वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों में पठन संस्कृति को पुनर्जीवित करना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वह साधन है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर, जिम्मेदार और सशक्त बनाती है। हमारे देश जैसे विशाल लोकतंत्र में शिक्षित नागरिक ही मजबूत राष्ट्र की आधारशिला है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि पुस्तकें केवल परीक्षा के लिए नहीं बल्कि जीवन को समझने के लिए पढ़ें। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में 20 मिनट प्रतिदिन पढ़ने की यह मुहिम विद्यार्थियों में ज्ञानार्जन की आदत को बढ़ावा देगी तथा उनका बौद्धिक और नैतिक विकास सुनिश्चित करेगी। साहित्यकार वीरेंद्र खंगकारियाल ने कहा कि पुस्तकें केवल शब्द नहीं बल्कि विचारों की जीवंत ऊर्जा है जो पीढ़ियों को दिशा देती है। उन्होंने कहा कि साहित्य समाज की आत्मा है और जब पाठन की परंपरा मजबूत होती है तो विचार, विवेक और संवेदनशीलता का विकास होता है। ऐसे योजनाओं से विद्यालयों में साहित्य चेतना और ज्ञान की व्यास अवश्य बढ़ेगी। इस दौरान कुल 50 विद्यालयों को पुस्तकें वितरित की गईं, जिसमें विकास खंड पाबौ के 11, पौड़ी के 2, कोट के 14, खिरसू के 9, कलजी खाल के 9, एकेश्वर के 5 विद्यालय शामिल हैं। संवाददाता वीरेंद्र रावत की खास रिपोर्ट। ये जो हमारे माननीय पूर्व सांसद जी थे उनके सांसद निधि के माध्यम से यहाँ 50 स्कूल्स को बुक्स का वितरण का आज कार्यक्रम रखा गया है और साथ ही हमारे जो 4 साहित्यकार हैं यहाँ पौड़ी के जनपद के उनको सम्मानित करने का भी यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है। तो इसका उद्देश्य यही है क्योंकि कई बार रीडिंग हैबिट्स बच्चों में छूट जाती है, तो उसका उद्देश्य मेन यही है कि बच्चे अपने स्कूल के पढ़ाई के साथ साथ एक रीडिंग भी डेवलप करें, क्योंकि उससे उनका जो सोचने का, समझने का और एक थिंकिंग वाला होराइजन बहुत वाइडन होता है। तो उसी की के लिए, उसी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया। तो मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में हम लोग लाइब्रेरी को भी यहाँ पे विकसित कर रहे हैं। तो एक जो ये स्टडीइंग का, रीडिंग का और आपस में डिस्कशन का, ग्रुप डिस्कशन का जो ये कल्चर है, इसको बढ़ावा देने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे बच्चे आगे जाके तभी तरक्की कर सकते हैं जब वो अपनी बुक्स पढ़ने की आदत डालें और अपने कोर्स से हटकर कुछ पढ़ने और समझने की आदत डालें। हम कई बार नशा मुक्ति, नशा एडिक्शन की बात करते हैं, लेकिन आई थिंक एक डिजिटल एडिक्शन बहुत बड़ी चीज है जो अभी थोड़ी सी किनारे है, जिस पे हम बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक अभी हमें समझना पड़ेगा कि डिजिटल एडिक्शन भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, स्पेशली जो हमारी यंगर जनरेशन है, और उसको कंट्रोल केवल बुक्स से पढ़कर एग्जाम पास करने का तो एक डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, बट उससे भी बाहर जाकर के खुद से सोचना, समझना, उसको एनालाइज करना, दिन में चाहे 20 मिनट ही अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। साहित्य से एक अलग पहचान बनाई है और मैं चारों साहित्यकारों से अनुरोध करूंगा कि आप मुख्य अतिथि महोदय और हमारे जितनी गणमान्य इनको दिया जाना है। तो यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।